विदेशी आक्रांताओं की फौजें आने लगी। चित्तौड़ भी सुरक्षित नहीं रहा। ईस्वी सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की फौजें धमकी। 6 मास तक घेरा डाला, सफलता नहीं मिली तो संधि करने के बहाने खिलजी ने रावल रतन सिंह वो भतीजे बादल के साथ इस परिस्थिति पर विचार विमर्श किया। बुआ जी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बादल? महारावल शाह को खिलजी ने धोखे से पकड़ लिया है और उन्हें छोड़ने की शर्त पर आपका डोला मंगवाया है। असंभव। मुझे प्राप्त करना तो दूर, मेरी शक्ल तक भी देखना उसे नसीब नहीं होगा। तो फिर क्या उपाय है? छल का बदला छल से। वो कैसे? चाचा जी, 700 डोले सजाकर उसमें स्त्री वेश में सैनिक बिठा दो। कहारों के रूप में भी सैनिक हो और मैं महारानी पद्मिनी के रूप में स्त्री वेश धारण कर खिलजी के शिविर में चलूंगा। हाँ, समझ गई। महारानी पद्मिनी आ गई है, ये देखकर मूर्ख खिलजी महारावल जी को छोड़ देगा, यही ना? हाँ बुआ जी, बहुत अच्छी योजना है। गोरा, तुम बादल के साथ जाओ और बहुत सावधानी से पूरा काम करना। भगवान एक लिंगनाथ तुम्हारी सहायता करे। 700 डोले सजाए और चल पड़े खिलजी के शिविर की ओर। खिलजी धोखा खा गया, उसने रतन सिंह को छोड़ दिया। सारा वाकया समझ में आने पर घनघोर युद्ध हुआ। घोड़ा बादल का बलिदान हो गया। उधर महलों में महारानी पद्मिनी ने 25 मार्च 1303 ईस्वी के दिन 16,000 क्षत्राणियों के साथ जौहर किया। मां ने हंसी मजाक में पूजा घर में रखी गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर इशारा कर कहा, ये है तुम्हारा पति। और मीरा शाम की हो गई। ईस्वी सन 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। अपने गिरधर गोपाल के साथ मीरा चित्तौड़ आ गई। कुछ समय बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति से प्रभावित महाराणा सांगा ने एक मंदिर बना दिया। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा बने विक्रमादित्य ने मीरा की भक्ति से चिढ़कर मीराबाई पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। उन्होंने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीराबाई, ये राणा जी ने चरणामृत भेजा है। बड़ी कृपा हुई, मेरी शाम का चरणामृत भेजा है, लाओ। मीरा जी, राणा जी ने आपके लिए शालिग्राम भेजा है, लाओ। मेरे सांवरे के दर्शन करूं मैं। विष अमृत बन गया, सर्प का पिटारा फूलों का हार बन गया। मीरा ने अब चित्तौड़ का त्याग करना उचित समझा। अब वो मीरता आ गई। यहाँ से वो पुष्कर होते हुए वृंदावन जा पहुंची, जहाँ जीव गोस्वामी जी से मिली। वे स्त्रियों से दूर रहते थे। मीरा ने उनकी धारणा को ठीक किया। आप स्त्रियों से मिलते नहीं है ना? क्या आपका जन्म बिना स्त्री के हुआ है? नहीं नहीं, ये मेरी भ्रांति थी। मैं इसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। यदि आप नारी को माँ के रूप में देखते तो उससे दूर रहने की शपथ नहीं लेते। स्त्री तो माँ है, भोग्या नहीं। यही दृष्टि मनुष्य में उसके चरित्र का विकास करती है। स्त्री से दूरी नहीं, उसे धुरी मानने से नारी समस्या का समाधान हो जाता है। ये श्रेष्ठ दृष्टिकोण जीव गोस्वामी को देकर मीरा द्वारिका चली गई। वहाँ पर मेवाड़ के नए महाराणा उदय सिंह ने उन्हें पुनः मेवाड़ लाने हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, किंतु मीरा अब अपने द्वारकाधीश से मिलने को व्याकुल हो प्रार्थना करने लगी। प्रभु, अब कब तक मेरी परीक्षा लेते रहेंगे? अब ये संसार सहन नहीं होता। मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो प्रभु। और मीरा द्वारिकाधीश में समा गई। पीछे रह गया ये पल। ईस्वी सन 1536 में चित्तौड़ पर महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। दासी पुत्र बलबीर ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को मारकर शासन हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। एक काल रात्रि को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसे उदय सिंह की हत्या करनी है। ये समाचार धायमा पन्ना को प्राप्त हुआ। धायमा, आपने सुना? बलबीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। क्या? ये
के यहाँ चली जा, किसी को पता नहीं चले, ये ध्यान रखना। और हाँ, चंदन को तुरंत मेरे पास भेज देना। जा, जल्दी कर। कुछ समझे आप? इस महिमामयी मां ने मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करने, उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी कोख उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। पन्ना ने उदय सिंह के समवयस्क अपने 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और काल की प्रतीक्षा करने लगी कि 1536 ईस्वी सन में बसंत पंचमी की रात में बलवीर की लपलपाती तलवार चंदन का खून पीने आ थमकी। बता पन्ना, कहाँ है उदय सिंह? मैं उसका खून पीने आया हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप इस निर्दोष बालक को मत मारिए, रुक जाइए। चल हट, आज उसे कोई भी बचा नहीं सकता। उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया, मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गोसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा साहब की जय। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गोसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे हैं। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप ना करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा करें, मैं सारी व्यवस्था कर देता। और अगर औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहाँ पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब। पधारे दुर्गादास जी, मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचा कर लाया, अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की। अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है। आप निश्चिंत रहें, कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजा वत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देकर उसे दक्षिण की ओर भागने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा गणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूँ। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमर के चुनावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी।
तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है, ठाकुर साहब को मेरी अनमोल निशानी भेंट कर देना। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान वो पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया, बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और तू इन्हें उठा लाया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है। हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं, कृपया से स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा हमने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अभी तो विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल पिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी भाग गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया। और न केवल युद्ध काल में, अभी तो 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को